Now we will do computer. In computer, we are going to start a new chapter, chapter number 3, Introduction to MS Word 2013. अब आपको लगता होगा कि ये क्या है, MS Word में हम क्या कर सकते हैं, ये हमारे क्या काम का है। तो MS Word एक ऐसा प्रोग्राम है कि जिसमें आप लोग कुछ लाइंस, पैराग्राफ ऐसा कुछ भी लिखना चाहते हैं तो ऐसा लिखने के लिए MS वर्ड का यूज होता है। अगर आपको अपने क्वेश्चन आंसर लिखने हैं या कोई पैराग्राफ लिखना है या लेटर लिखना है, ऐसी कुछ कोई भी चीजें अगर आपको लिखनी है तो उसके लिए कंप्यूटर में MS वर्ड में लिखा जाता है। जैसे कि आप लोगों ने लास्ट ईयर देखा था कि पेंट करने के लिए हम MS पेंट जो सॉफ्टवेयर था वो खोल के उसमें पेंटिंग करते थे। तो कंप्यूटर में हर एक चीज करने के लिए उसका अलग अलग एक सॉफ्टवेयर होता है। तो पेंटिंग के लिए हम लोगों ने जैसे MS पेंट ओपन करके पेंटिंग किया था, उसी तरह अगर हमें लिखना है यानी कि कंप्यूटर की भाषा में बोले तो टाइपिंग करना है तो उसके लिए हमें MS वर्ड स्टार्ट करना पड़ेगा। तो नाउ वी विल लर्न अबाउट MS वर्ड। टर्बो I saw Papa typing out his project report on her computer. I wonder which software he was using. टीना टर्बो को पूछती है कि मेरे पापा कंप्यूटर में कुछ प्रोजेक्ट रिपोर्ट टाइप कर रहे थे तो मुझे ये आश्चर्य हो रहा था कि वो कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करके टाइप कर रहे हैं। तो सो सर टर्बो सेज, ओह आई सी, आई थिंक आई नो द आंसर। टीना, which one turbo? Turbo, possibly Word 2013. Tina, Word 2013 sounds interesting. Turbo, will you tell me more about it? So Turbo says, sure Tina, let's begin. Tina also wants to know with the help of which software we can write in the computer. So now we will learn about MS Word. Many word processors have been developed to make typing on computer easy. A word processor is a computer software that helps you to type text on a computer. कंप्यूटर में टाइप करने के लिए एक वर्ड प्रोसेसर बनाया है कि जिसमें हम टाइपिंग कर सकते हैं। कंप्यूटर में हमें अगर कुछ लिखना है तो उसके लिए वर्ड प्रोसेसर बनाया है। तो बहुत सारे वर्ड प्रोसेसर है कि जो हमें कंप्यूटर में टाइप करने के लिए हेल्प करते हैं। डॉक्यूमेंट्स लाइक लेटर्स, रिपोर्ट्स एक्सेट्रा कैन बी टाइप्ड एंड सेव्ड इन अ वर्ड प्रोसेसर। डॉक्यूमेंट्स मतलब ऐसी जरूरी चीजें जैसे कि लेटर्स, रिपोर्ट्स, ये सारी चीजें जो हम कंप्यूटर में टाइप करके सेव करके रख सकते हैं। वंस यू सेव देम यू कैन गो बैक एंड मेक चेंज टू देम व्हेनेवर यू लाइक। अगर एक बार आपने वो लिख के सेव करके रखा है कंप्यूटर में तो उसको आप वापस ओपन करके उसमें जो भी आप चेंजेस करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। You can format them, check and correct spelling and grammatical errors in them, insert a drawing or picture, give page borders and also print them. तो ये जो हम टाइपिंग करते हैं कंप्यूटर में उसमें आपको स्पेलिंग करेक्ट करना है या उसमें ग्रामेटिकल कोई एरर है तो वो भी चेंज कर सकते हैं और लिखने के साथ साथ हम उसमें अगर कोई ड्राइंग या पिक्चर भी अगर इंसर्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम कैसे करेंगे उसके लिए अब हम सीखते हैं वर्ड 2013। लेट अस लर्न मोर अबाउट वर्ड 2013 विच इज अ पॉपुलर वर्ड प्रोसेसर। ये सबसे ज्यादा पॉपुलर वर्ड प्रोसेसर है। नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट पेज। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्टार्ट वर्ड 2013। तो वो कैसे स्टार्ट करना है? तो सबसे पहले हमें we have to click on start button। उसके बाद see here are some pens you can see। so whenever you are clicking on start this type of pen will appear on the screen। after that you have to click on all programs
and if you click on all programs, another pane will appear. It will shows Microsoft Office 2013, and again if we click here, the third pane will open, and from that we have to select Word 2013. See, this is the icon of Word 2013. यहाँ पर छोटा सा W लिखा हुआ है, that is for Word. So Word 2013, this is the software that we want to open. So like this we can open the Word 2013, and now we have to open, after opening Word 2013, we have to open a new file. Okay, so we have to click on file, and then we will open the Word 2013. So you have to click here on the blank document, and afterward it will open the blank document. In Word 2013 start screen, select blank document to create a new document. हमें यहाँ पर blank document पर ही क्लिक करना है ताकि नई फाइल खुलेगी. Now we will go to the next page. Here we can see this type of screen of Word 2013. This is the very important, most important part of the chapter, and even for computer knowledge also, because mostly you have to work in Word only. So you have to remember these parts of window, and you have to work on it. See, first one, File tab. Here it is given File tab. File tab is located at the top of the left corner. ये जो left corner है उसमें सबसे पहले यहाँ पर है File tab. This is the icon of the 2013 Word window. Then second is given Quick Access Toolbar. ये जो है Quick Access Toolbar, उससे क्या होता है? You can reach common commands on the Quick Access Toolbar located at the top of the Word 2013. It includes save, undo and repeat command. यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर 3 छोटे छोटे आइकन है कि जिससे हम जब भी टाइपिंग करते हो तो इमीडिएटली अगर हमें ये 3 आइकन का उपयोग करना है, यूज करना है, तो वी कैन क्लिक ओवर हियर, so we can directly save the file. Then third one, title bar. The top line of the word that is given title bar. ये जो विंडो है उसमें सबसे पहली जो लाइन है उसे बोलते हैं टाइटल बार. The title bar is the place at the top of the Word 2013 window. It displays the document name followed by computer program name. तो यहाँ पर जो भी फाइल का नाम आपने दिया है या तो वो नाम दिखेगा, अगर ब्लैंक डॉक्यूमेंट है तो सिर्फ डॉक्यूमेंट और फिर उसके बाद वर्ड लिखा हुआ मिलेगा. At the right end of the title bar you can see 3 buttons, that is minimize, maximize and close button, and I hope all of you remember that in Paint window also these 3 buttons were there, minimize, maximize and close button. So I hope all of you remember that. So now we will go to the next thing. Then ribbon. Where is ribbon and what is the use of it? Here you can see ribbon. Ribbon is displayed just below the title bar. Title bar के exactly नीचे ये जो part है that is called ribbon. It contains all the commands that are commonly used for tasks in Word. It has a number of tabs, each of which has many group of commands. तो ये जो है उसमें हम जो कमांड्स यूज करते हैं उसके यहाँ पर छोटे छोटे आइकन्स दिए. ये जो पूरा पोर्शन है दैट इज कॉल्ड रिबन, और उसमें से हम जो भी कमांड का यूज करना चाहते हैं वो डायरेक्टली यहाँ से कर सकते हैं. उसके लिए मेनू में जाने की जरूरत नहीं रहती है. देन डॉक्यूमेंट विंडो. वेयर इज डॉक्यूमेंट विंडो? दिस इज द डॉक्यूमेंट विंडो.
A document is created in document window. This is the area where we can type text, insert pictures etc. मतलब ये जो पूरा व्हाइट पोर्शन है उसे बोलते हैं डॉक्यूमेंट विंडो. यहाँ पर हम लिख सकते हैं या कोई पिक्चर इंसर्ट करना है तो कर सकते हैं. Then help button. Where is the help button? Help button is given here. मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड रिस्टोर बटन है वहां पर, उससे आगे है हेल्प बटन कि जिसमें अगर क्लिक द हेल्प बटन टू गेट हेल्प ऑन वर्ल्ड 2013 इट इज लोकेटेड टुवर्ड्स द टॉप राइट एंड ऑफ द टाइटल बार. तो ये जो पूरा विंडो है उसके राइट हैंड साइड में टॉप लाइन में मतलब कि टाइटल बार में ये बटन दिया गया है. उसके बाद है स्टेटस बार. Status bar, that is the bottom of the window. The status bar is displayed at the bottom of the Word window. Here you can see information about the current document like the number of pages and words, view buttons and zoom slide bar. तो ये जो स्टेटस बार है यहाँ पर आप पेज, कौन से पेज पर अभी आप लिख रहे हो, कितने वर्ड्स हुए हैं और कितने वर्ड्स हमने लिखे हैं, वो व्यू बटन्स है, जूम स्लाइड बार है, वो सारी चीजें हमें यहाँ पर स्टेटस बार में दिखती है. उसके बाद डायलॉग बॉक्स लॉन्चर. वेयर इज डायलॉग बॉक्स लॉन्चर? This is the dialog box launcher. What it shows? The dialog box launcher is a small icon that appears in some groups. If we click this icon, a dialog box opens that provides more options related to that group. A dialog box is a new window that pop-ups. It has options that you can select as per your choice. ये जो dialog box का जो है आइकन, तो वो हम आगे हम जैसे ही वो टाइपिंग वगैरह सीखते जाएंगे तब उसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगी कि उस वो बहुत सारे ग्रुप का कमांड का ग्रुप है कि जिसमें हमें ये इसके अलग अलग जो ऑप्शन है उसका हम यूज करेंगे. हॉरिजॉन्टल रूलर. यू नो व्हाट इज हॉरिजॉन्टल रूलर? जैसे कि हम नोटबुक में लाइन ड्रॉ करने के लिए रूलर का यूज करते हैं, उसी तरह यहाँ पर भी ये रूलर होता है कि जिससे हम मेजरमेंट देख सकते हैं या तो कर सकते हैं या हमारे राइटिंग के हिसाब से उसका अरेंजमेंट, अलाइनमेंट कर सकते हैं. देन वर्टिकल रूलर. दिस इज वर्टिकल रूलर. यहाँ पर जो है वो वर्टिकल रूलर है और ये है हॉरिजॉन्टल. देन स्क्रोल बार्स, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्क्रोल बार. तो ये जो है राइट हैंड साइड पे यहाँ पर वर्टिकल स्क्रोल बार है, तो उसको हम यहाँ से ऊपर नीचे करेंगे तो विंडो की जो स्क्रीन है वो ऊपर नीचे होगी. और यहाँ पर है हॉरिजॉन्टल स्क्रोल बार, तो उससे हम उसको आगे पीछे करना चाहे तो ये हॉरिजॉन्टल स्क्रोल बार से कर सकते. वर्टिकल स्क्रोल बार से ऊपर नीचे होता है और हॉरिजॉन्टल स्क्रोल बार से वो आगे पीछे हम स्क्रीन को कर सकते हैं. So these are the just information regarding the parts of the Word 2013 window. ये अभी मैंने विंडो एक्सप्लेन किया है. अभी हमें इस पे जाके हर एक कमांड का यूज करके हम कैसे टाइप कर सकते हैं, उसमें कैसे फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, वो सब हम आगे देखेंगे. बट फॉर राइट नाउ यू हैव टू रिमेम्बर दिस पार्ट्स ऑफ द विंडोज. आपको ये सारे पार्ट्स याद रखने की कौन सी चीज को क्या कहा जाता है. दैट यू हैव टू रिमेम्बर एंड रीड दिस चैप्टर फ्रॉम द टेक्स्ट बुक. टेक्स्ट बुक पर ये टेक्स्ट बुक में ये जो चैप्टर स्टार्ट होता है वहां से ये जो 3 पेज मैंने करवाया है वो आपको रीड करना है. यू हैव टू रीड इट विदाउट फेल एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट ऑफ विंडो, part of the screen, and we will do it in the next period for the next topic. Okay, thank you and have a nice day.